क्या आप परेशान हैं? क्या आपका कारोबार नहीं चल रहा है? क्या आप बे औलाद हैं? क्या आप बीमार हैं? दवाएं फ़ायदा नहीं दे रही हैं? किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये रमज़ान का महीना आपकी हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का महीना है। ये महीना वो है जिसमें अल्लाह ताला को बंदे का हाथ उठाना बहुत पसंद होता है। ये महीना ऐसा है कि इसमें आप अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अल्लाह ताला से ले सकते हैं। आपके औलाद नहीं है, अल्लाह के सामने अपने दामन को इस महीने में खूब फैलाइए। अगर आप बीमार हैं, दवाएं आपको शिफा नहीं देती हैं, तो अल्लाह ताला से रातों में रोकर खूब गिड़गिड़ाकर अपनी शिफा के लिए दुआ मांगिए। अगर आपका कारोबार नहीं चलता है, अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर अपनी आंख से आंसू निकालिए और अल्लाह से मांगिए। किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम है, आपका रिश्ता नहीं हो रहा है, अल्लाह के सामने इस रमज़ान के महीने में खूब रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ हमारी बहनें, हमारे भाई अल्लाह से खूब दुआ कीजिए। रमज़ान का महीना आपकी हर दुआ को कबूल करवाने का महीना है। ये महीना वो है जिसमें अल्लाह को बंदे का हाथ उठाना बहुत पसंद आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रमज़ान के महीने में खूब दुआएं मांगा करते थे और दुआएं हुजूर ऐसे मांगा करते थे कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ अल्लाह की बारगाह में उठते थे तो दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती थी और खड़े होकर नमाज के अंदर कुरान हुजूर इस तरह से पढ़ा करते थे कि आपके मुबारक पांव में वरम आ जाया करता था। मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, आपकी हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला ने रखा है। अल्लाह को बंदे की आंख से गिरने वाला आंसू बहुत पसंद है। जब अल्लाह के सामने हम हाथ फैलाते हैं और हमारी आंख से आंसू गिरता है, अल्लाह ताला जहन्नम की आग को हमारे ऊपर हराम कर देता है। 5-10 लड़के तो मारना शुरू कर दिया। अच्छा जी। और फिर बाहर भी हमारी मुस्कुराते यानी औरतें बचाने लगी। औरतों के भी बड़ी अम्मा, बूढ़ी अम्मा जो भी थी, ये लड़कियां उनके भी मार। दोस्तों, देश भर में जिस तरीके से मस्जिदों के अंदर घुस करके नमाजियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, इस तस्वीर को बार बार हम लोग दिखा रहे हैं। जहां इसके उल्टा गोदी मीडिया जो है ये बताता हुआ दिखाई देता रहा है इससे पहले की रिपोर्टों में कि देखिए कैसे मस्जिद से पथराव हुआ। रामनवमी जुलूस के बाद जो है वो मुसलमान अग्रेसिव हो गए और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जो कि देश भर में इसी तरीके का माहौल गोदी मीडिया द्वारा बनाया गया और दिखाया गया। पर अब जो तस्वीर खास तौर पर सामने आ रही है हरियाणा के सोनीपत से, उन तस्वीरों को देख करके गोदी मीडिया ये अब कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि साहब मस्जिद के अंदर घुस करके नमाजियों के ऊपर हमला हुआ है। यहां अगर पहली ही रिपोर्ट पर अगर गोदी मीडिया ने अपनी आंखें खोली होती और जो देश में चल रही नफरत है उसके खिलाफ बोला और दिखाया होता तो ये तस्वीरें सामने नहीं आ रही होती। पर अब सोनीपत की इस घटना पर तमाम गोदी मीडिया ने यह माना है कि 15 से 20 जो हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो तरावी की नमाज के दौरान मस्जिद के अंदर घुसते हैं और नमाजियों पर लाठी डंडों से हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते उनके हाथ में हथियार भी देखे गए हैं। पहले हथियार इनके हाथों में जो है उस पर नजर डालिए। बना दो सारा वीडियो बना दो सारा वीडियो बना। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से सीसीटीवी में ये कैद हुए हैं जो 15 से 20 जो आतंकी हैं वो मस्जिद के अंदर घुस करके घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं और बल्कि उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं।
जिनकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि कैसे हथियार लेकर के ये मुस्लिम बस्तियों में चल रहे हैं और मस्जिद के अंदर हमला करके बाहर लौट रहे हैं। तो वहीं इस पूरी घटना को लेकर के स्थानीय निवासी ने क्या कुछ कहा है, उनके बयान पर नजर डालिए। मौलाना साहब आपका मोहम्मद कौसर। क्या हुआ वहाँ पे नमाज पढ़ते हुए? जी नमाज पढ़ रहे थे और जैसे 5-10 लड़के मारना शुरू कर दिया। अच्छा जी। और फिर बाहर भी हमारे मुस्कुराते यानी औरतें बचाने लगी, औरतों के भी, बड़ी अम्मा बूढ़ी अम्मा जो भी थी, ये लड़कियां, उनके भी मारा। अच्छा, क्यों झगड़ा हुआ ये? झगड़ा तो जी ऐसी कोई बात हुई नहीं। अगर अच्छा, कोई हम पहले कभी हुई नहीं। ऐसा कुछ मसला हुआ ही नहीं। तो ऐसे ही आए और मारना शुरू कर दिया। तो औरतें भी, लड़कियां भी बचाने पड़ी, तो उनके ऊपर भी मार करिएगी। अच्छा, कौन है गांव के ही रहने वाले हैं? जी जी, वे गाँव के रहने। अच्छा, किस धर्म से ताल्लुकात रखते हैं बताओ? हिंदू है या फिर आप जी जी हिंदू है। अच्छा। तो दोस्तों, आपने सुना स्थानीय निवासी को जो ये कह रहे हैं कि हम लोग मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, वो लोग अचानक से आकर के हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते हमारी बहन बेटियां, हमारी माएं जो हैं हमें बचाने के लिए आगे आती हैं, तो ये उनके साथ भी बदसुल्की करते हुए दिखाई देते हैं। ये तस्वीर सामने आ रही है, जिसको लेकर के सवाल खड़े हुए हैं किस तरीके से कार्रवाई सोनीपत में पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है। एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा में सोनीपत के गांव सांदल कला में रात को तरावी की नमाज पढ़ने के दौरान हिंसा हो गई। डंडे, तलवार व चाकू लेकर पहुंचे करीब 25 युवकों ने मस्जिद में नमाज पढ़ रहे मुसलमानों के ऊपर हमला बोल दिया। मस्जिद में घुसकर उनकी जमकर पिटाई की गई, जिसमें करीब 10 नमाजी घायल हुए हैं। उन्हें सोनीपत और खानपुर मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस कमिश्नर सतीश बालन सुबह गांव पहुंचे और हालात का जायजा लिया, जिसके बाद 10 के नाम समेत कई आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। मुस्लिमों का आरोप है कि उन्हें नमाज पढ़ने से रोकने के लिए उनके साथ ये मारपीट की गई। वहीं पुलिस का कहना है कि हिरासत में लिए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। घायलों का आरोप है कि हमलावरों ने बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा है।